तो देखिए, मुहावरा यानी जब कोई शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुहावरा जो है वह लोक जीवन में होने वाली आम बातचीत से उसका जन्म होता है। कभी कभी हम किसी बात को लाक्षणिक भाषा में कहते हैं, यही बात धीरे धीरे मुहावरे का रूप धारण कर लेती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। एक मुहावरा उतना कह जाता है जितना हम लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर भी नहीं कह सकते हैं। यानी हमारी बात को और भी प्रभावी ढंग से बताने की बात या क्षमता इस मुहावरे में होती है। और इसीलिए मुहावरे का प्रयोग अगर हम निबंध में या हमारे कुछ लेखन में करते हैं तो हमारा लेखन और भी प्रभावी हो जाता है। और इसीलिए इन मुहावरों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द समूह दिए गए हैं और जिनके स्थान पर निम्नानुसार मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है ये बताया गया है। देखिए, शब्द समूह है आय से अधिक व्यय करना, यानी आय से अधिक खर्च करना, यानी कमाई से भी ज़्यादा खर्च करना। तो उसके लिए मुहावरा है चादर से बाहर पैर पसारना। दूसरा है शब्द समूह जान डालना यानी प्राण फूंकना। तीसरा है धोखा देना यानी आंखों में धूल झोंकना। बहुत क्रोध करना, आपे से बाहर होना। 5 है बाधाएं उत्पन्न करना, कांटे बिछाना। 6 नंबर है बुद्धि से काम न लेना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। 7 है स्वयं अपनी हानि करना, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। 8 है स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए इन मुहावरों का किस प्रकार से यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है। देखिए, तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। अब जान डाल दी इस शब्द समूह के लिए, इस अर्थ के लिए देखिए किस प्रकार से इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए, यानी प्राण फूंक दिए ये मुहावरा है, तो उसकी जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। नीचे देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। तीसरा है गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो गोपाल प्रसाद बड़े चालाक हैं, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो ये मुहावरा यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से आपको उसी अर्थ का मुहावरा वहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ देखिए मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग दिया गया है। आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उसका अभ्यास करना है, बार बार उसे पढ़कर समझना है ताकि परीक्षा में वह आ जाए तो आप उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाए, उपयोग कर पाए। आगे देखिए, आगे और मुहावरे दिए गए हैं, उनका आपको इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। और यहाँ पर देखिए वह डार्क हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं, तो आपको उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, उसे अधोरेखांकित करना है। और देखिए दूसरा जो आपको दिया गया था, वाक्यांश के बदले कोष्टक में से योग्य मुहावरे का प्रयोग। तो यहाँ आपको कोष्टक में मुहावरे दिए जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कोष्टक में यहाँ पर आपको ये मुहावरे दिए गए हैं और उनका फिर आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको करके बताया गया है ये
पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। अब घेराबंदी कर ली के लिए इसमें से कौन सा मुहावरा उस अर्थ का है वह आपको ढूंढना है और फिर लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको वह जो है उत्तर के रूप में यह 1, 2, 3 जो है वह करके बताए गए हैं। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में, अब देखिए इनमें से एकटक देखना, खटका लगा रहना, दृष्टि फेरना, दम फेरना, तिल मिला जाना, गले मिलना, जान बिछाना, राह देखना, सिर माथे लेना, पर्दाफाश करना, इज्जत उतारना, भनक पड़ना, बाएं हाथ का खेल होना। तो इनमें से जो उचित है, जैसे कि जाल बिछा दिया, तो ये जो है तो ये इसके लिए उचित है, तो उसका यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए जाल बिछाना, तो ये जो है जाल बिछाना, तो जाल बिछा दिया, घेराबंदी कर दी को आपको निकाल देना है और फिर उसकी जगह उसे लिखना है, जैसे इस प्रकार से। तो पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में जाल बिछा दिया और फिर उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, जाल बिछा दिया उसके नीचे। तो इस प्रकार से आपको ये चयन करना है। बाकी 3 आपको करके बताए गए हैं। बाकी टोटली ये 10 है। ये यहाँ पर 2 दिए गए हैं और यहाँ पर 8 है, तो ये आपको कुल मिला के 10 है। तो 3 आपको कर उनका उत्तर जो है वह लिखकर बताया गया है आपको। बाकी जो है 7 उनको आपको खुद लिखना है। और यहाँ पर देखिए और भी आपको स्वाध्याय के लिए सवाल दिए गए हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो ये जो मुहावरे हैं इनका आपको पुस्तक में भी अर्थ मिल सकता है, या तो आप नेट पे, अंतर्जाल पे भी उसे ढूंढ सकते हैं और फिर बाद में उसका वाक्य में, अपने वाक्य में, सार्थक वाक्य में आपको प्रयोग करना है। और यहाँ पर चयन किस प्रकार से करना हमने देखा था। अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करना यानी चुनना है और फिर बाद में उसे यहाँ पर लिखना है। तो किस प्रकार से यह लिखना हमने देख लिया था, इसे भी आपको पूर्ण करते हुए व्हाट्सएप पे भेजना है।